कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोस्तों एक एक करके हम सारी चीजें चलो। नमस्कार दोस्तों, लर्निंग सीरीज के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। मैं सेल्फ संजू शर्मा फ्रॉम भिलवाड़ा। तो आज हमारे साथ एक स्टूडेंट और जुड़े हैं जो कि खुद की कार से चलाना सीख रहे हैं, और मतलब कार चलाना तो सीख लिया ना, आज खुद की कार ड्राइव कर रहे हैं। तो जानते हैं सिस्टर का नाम और कौन सा दिन है इनको, और कैसा इनका कॉन्फिडेंस, और क्या क्या इन्होंने सीख लिया और क्या क्या इश्यू इनको आ रहे हैं। तो क्या नाम है सिस्टर अपना? कौशल्या जायसवाल। कौन सा दिन है आज अपना? 8 डे कार चलाना तो आपने सीख लिया, कंप्लीट। है ना? अब आपको कार से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अभी कोई भी जानेंगे। तो एक तो कार को उठाते टाइम बहुत से स्टूडेंटों को प्रॉब्लम आती है, बिगिनरों को, कि भाई कार बंद होती है बार बार, तो वो बंद नहीं हो, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? फर्स्ट गियर में गाड़ी प्रैक्टिकल करते रहो आप। प्रैक्टिकल फर्स्ट गियर में गाड़ी ली, धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। आपको कैसे पता चलेगा कि ये गाड़ी अब चलना स्टार्ट होगी? वाइब्रेशन मोड तक गाड़ी मूव करती है। वाइब्रेशन तक क्लच। तो दोस्तों क्लच को जब आप रिलीज करते हो तो एक वाइब्रेशन आता है, तो उस वाइब्रेशन से आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना। क्लच छोड़ते टाइम तो गाड़ी आराम से उठ जाती है बिना रेस दिए। फिर सेकंड गियर पे कार चलानी है आपको। फर्स्ट गियर गाड़ी को उठाने के लिए काम में आता है और सेकंड गियर चलाने के लिए। उसके बाद गियर स्पीड अकॉर्डिंग लगता है। अब जैसे सामने वो बाइक आ रही है तो आप क्या डिसीजन लोगे वहां पे? ब्रेक रेस जैसे स्कूटर वाले भैया निकल रहे हैं तो आप क्या करोगे? यहाँ स्टॉप करोगे या साइड से निकलोगे? मैं स्टॉप करूंगी पहले। करो स्टॉप। शाबाश, देखो उनके रिएक्शन देखा आपने, वो डगमगा गए। तो आपको कितना पहले रोक लेना है, अगर वो गड़बड़ाए नहीं तो थोड़ा पहले ही रोक लेना है ना? और उस वाले राइट वाले लाइन में देख लेना, अगर कोई पीछे वाहन नहीं आ रहा हो तो आपको क्रॉसिंग करके निकल जाना था। बाकी सेफ जोन कौन सा है? सेफ एरिया अपना ये वाला, लेफ्ट वाला। लेकिन सिटी में केबिन ट्रैफिक होने की वजह से वाहनों का आवागमन ज्यादा रुकता है यहाँ पे, तो अपने को नहीं रुकना पड़ा, इसके लिए अपने को राइट वाले लाइन में चलना। अभी कौन से गियर पे गाड़ी उठा ली अपन ने? सेकंड गियर पे। और कौन से पे उठानी थी? फर्स्ट पे। अब सेकंड पे हालांकि कार उठ जाती है, लेकिन अपने को इंजन पे लोड नहीं पड़े, इसके लिए फर्स्ट गियर पे ही गाड़ी को उठाना है। ठीक है। और ये जो झटके लग रहे हैं ये गाड़ी की सर्विसिंग के कारण झटके लग रहे हैं। ठीक है। तो इसमें गाड़ी की टेक्निकल प्रॉब्लम है, अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अपन ने रेस तो नहीं दबा रखी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस तो रेस नहीं दबा रखी तो वो गाड़ी की टेक्निकल समस्या तो वो मिस्त्री देखेगा, अपन नहीं देख पाएंगे। अब जैसे चौराहा आ रहा है तो चौराहों से पहले जो व्हाइट लाइनें बनी होती है, उस जैसे देखो इधर कार आ रही है तो वो वहां क्यों रुका? क्योंकि उसको रुकना ही था। आपने क्यों रोकी? अपने को धीरे करनी है व्हाइट लाइन से पहले। ठीक है। जैसे बाबूजी देखो थोड़ा कंफ्यूजन में लग रहे हैं, साइकिल का टायर इधर घुमा रखा तो उन्होंने जाके अलर्ट करना है इनको। और बार बार रेस दबा दबा के छोड़ने से भी गाड़ी में झटके आता है, जो गाड़ी नेक्स्ट गियर की स्पीड में बढ़ जाती है, फिर अपन रेस छोड़ते हैं तो झटके आने का कारण ये रहता है। गियर चेंज करना है। अब और कोई प्रॉब्लम आ रही हो अपने को? फिलहाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कौन सी ड्राइविंग स्कूल से कार चलाना सीखा अपन ने? वेलकम। और कैसा रहा अपना अनुभव? अच्छा और रहा। जो भी नए स्टूडेंट सीखेंगे या जो भी यूं सोचते हैं कि 7 दिन में कार चलाना असंभव बात है, नहीं, पॉसिबल है, सीख सकता है। खुद को भी मतलब मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा तो ही सीख पाएंगे। ठीक है। तो दर्शकों के लिए यही है। और आगे हम देखते हैं, जैसे ब्रेकर आ रहा है तो ब्रेकर से कितना पहले आपको ब्रेक लगा लेना चाहिए? ये इतना पहले तो एक क्वांटिटी बताओ, जैसे कि 10 से 20 मीटर पहले। अभी तो जैसे अपनी कार रुक गई है, अब सडनली पीछे नहीं जानी चाहिए। ब्रेक जैसे पीछे मान लो अभी कोई कार होती तो क्या होता? अभी टक्कर लग जाती है। टक्कर लग जाती है। अब ऐसी कंडीशन में आप कार कैसे निकालोगे? वाइब्रेशन मोड से हल्के हल्के ब्रेक के साथ में। हाँ, अभी जैसे ब्रेक के साथ सारे तो ये रुकी हुई है, फिर वाइब्रेशन पे गाड़ी का इंजन एक्टिव हो जाता है चलने के लिए, तो ब्रेक रिलीज करते पहले ये गाड़ी आगे ही जाएगी, पीछे नहीं जाएगी। ठीक है। तो कोई भी स्लोपिंग एरिया पे चढ़ते टाइम आपकी कार रुकती है या हिल एरिया पे रुक जाती है, तो रुकी हुई कार को बिना पीछे जाए आप इस टेक्निक से निकाल सकते हैं, क्लच की कंट्रोलिंग से। तो क्लच एक है, काम अनेक है, लेकिन क्लच का यूज ज्यादा है कार में, है ना? भाई गियर शिफ्टिंग करने के लिए क्लच दबाना है, इंजन स्टार्ट करने के लिए क्लच दबाना है, और ब्रेक लगाना उससे पहले भी क्लच दबाना है। तीनों के कारण के विदाउट क्लच दबाए कार का इंजन ऑन नहीं होता है। दूसरा, गियर शिफ्ट नहीं करेंगे तो गाड़ी चलेगी नहीं, है ना? तीसरा, ब्रेक लगाते टाइम क्लच दबाना है ताकि गाड़ी बार बार इंजन ऑफ नहीं हो। ठीक है। तो क्लच का है। और बाकी और कोई इश्यूज दे रहे हैं अपने को, तो 7 दिन में क्या किस टाइप से, मतलब फर्स्ट दिन से अपना जो अनुभव रहा उसमें अपन क्या कहें और क्या कहेंगे? पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और ये 8वां दिन हो गया अपना। बहुत कुछ सीखने को मिला इसमें 8वें दिन। और उसके बाद
डाउट कभी भी आ सकते हैं, तो डाउट नहीं रखना है, माइंड से हमेशा फ्री होके चलना है। फ्री होके गाड़ी चलानी। अब जैसे वो टर्न आ रहा है सामने, बिल्कुल। लेफ्ट टर्न लेना अपने को ऐसा है ना, तो दोस्तों ये जो टर्न है ये एक ऑफिस रोड है, तो उस हिसाब से इनको डाउट है कि भाई मैं यहाँ चला पाऊंगी नहीं चला पाऊंगी, तो आज देखते हैं देखे क्या रहता है। तो टर्न वहाँ आ रहा है तो आपको यहीं से स्लो करनी है, इंडिकेटर दो लेफ्ट का, और गाड़ी को अच्छी खासी धीरे कर लेनी है ना, ताकि सामने कोई वाहन भी आ जाओ तो फटाफट घुमानी है। लेफ्ट वाला टर्न शॉर्ट होता है, मतलब फुर्ती से काट लो, शाबाश। और वाइब्रेशन तक ही क्लच छोड़ना है और वापस क्लच को दबा लो, अगर गाड़ी चल गई है तो वापस क्लच को दबा लेना है, उधर नहीं जाना है। उधर नहीं जाना, दोनों हाथ स्टीयरिंग पे नहीं होने चाहिए अपने। एक हाथ से घूमेगी। अब आज तो जैसे यहाँ रश नहीं है, संडे के हिसाब से छुट्टी है, तो उस हिसाब से ठीक है। बाकी अब एडजस्ट करके निकालना तो अपन ने सीख ही लिया, और खुद से आएंगे तो वैसे ही हो जाएगी। बिल्कुल। भाई जहाँ ज्यादा ट्रैफिक है वहाँ सही हमसे चलो, धीरे चलो, धीरे चलना ही एकमात्र समाधान है। हाँ, अब यहाँ से राइट लेनी तो राइट वाला टर्न लॉन्ग होता है ना, तो थोड़ी इधर ही दबा के रखना लेफ्ट साइड में पहले। हाँ, ब्रेक ले लो हल्का हल्का, बस थोड़ी आगे चलने के साथ साथ घुमानी है, यहाँ चलने के साथ साथ घुमाते जाओ, शाबाश। फिर वाइब्रेशन का क्लच भी नहीं नहीं नहीं, रेस वगैरह देनी नहीं पड़ती है, नहीं। चलो वो रुक रहा है तब तक आप निकल जाओ, निकल जाओ साइड से। दोनों हाथ स्टीयरिंग पर नहीं लगाना है आपको, जब तक आप पूरी तरीके से माइंड से प्रिपेयर नहीं हो जाता है कार को लेके, फिर लगाना, आपको वैल्यू पता चल जाएगी दोनों हाथों की क्या वैल्यू। अगर फटाफट काम करना है तो जैसे वो कार आ रही है तो आप किधर दबाओगे पहले, उसने डिपर क्यों दिया अभी, इसको जगह चाहिए, जगह चाहिए इसलिए। कल तक तो ये चीज भी अपने माइंड में नहीं बैठती थी, तो सड़क पे चलते टाइम काफी सावधानी रखनी होती है अपने को, रखे इतनी कम है ना। सेकंड गियर डालो। अब चल रहे हैं अपन अंडर ब्रिज की तरफ, है ना। और कोई इश्यू आ रहा हो तो बता दो, जो वो क्लियर करा देते हैं, कोई इश्यू नहीं होता, ताकि हमारे दर्शकों को भी हम बता सके कि भाई माइंड रीडिंग का ही खेल है पूरा कार ड्राइविंग, और एक पेशेंस होना चाहिए अपने अंदर भी, बस और कुछ नहीं है। बाकी गलतियां तो होती है, गलतियां होने से ही इंसान सीखता है। जैसे सामने वो क्रॉसिंग एरिया आ रहा है, क्रॉसिंग एरिया पे कैसे क्रॉस करेंगे अपन, क्रॉसिंग एरिया पे रोक के ब्रेक के साथ में फर्स्ट गियर लेके धीरे धीरे वाइब्रेशन राइट में लेना है ना। हाँ, और घुमाने से पहले पीछे भी देख लेना, टू व्हीलर वालों को ज्यादा खतरा होता है, लेफ्ट राइट वाला ग्लास देख लेना, क्योंकि टू व्हीलर वाला किधर से भी आ सकता है। और ये जो व्हाइट लाइन दिख रही है, इस व्हाइट लाइन से पहले अपने को स्लो कर लेनी गाड़ी, बस हल्के हल्के आगे लो, क्योंकि वो देखो ट्रैवल्स खड़ी है तो उस ट्रैवल्स के हिसाब से दिख नहीं रहा है, और अपने को कार घुमा के तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप भी अपन कार नहीं घुमाएंगे, हाँ माइनर से टर्निंग करके रेडी रहना, ताकि गाड़ी चलते पहले अपने रोड पे आ जाए। फिर इस लाइन में आने से पहले अपने को देखना है पीछे, यूं नहीं देख सके तो गर्दन घुमा के देख लेना है, यूं इस टाइप से, ठीक है। लाइव आ गया समझ में, बस। और आप हल्की हल्की सीधी करो, माइनर से इधर अचानक से इधर मत हो, बाकी पीछे से देखो वाहन आ रहा है, ये देखो ये टेम्पो वाला कंफ्यूज हो रहा है। चलो तो दोस्तों अंडर ब्रिज में कार को कैसे निकालना, तो अंडर ब्रिज में निकलने की एक सरल सी ट्रिक है, लेकिन निकलना उतरना तो आसान है। लेकिन अगर आपकी कार रुक गई किसी कारण से, या आपके आगे कोई कार रुक गई वो भी पीछे आई, तो आप वहाँ क्या सोल्यूशन है आपके पास, और आप कहीं रुक गए और आपकी कार पीछे नहीं जाए, धीरे धीरे वाइब्रेशन मोड पे हल्के ब्रेक के साथ में, तो प्रैक्टिकल करके बताएंगे तभी। बाकी थ्योरी से तो काम होता नहीं है, थ्योरी से तो होता तो मेरे को नहीं आना पड़ता, कुछ नहीं होता है। यहाँ सब प्रैक्टिकल होता है गाड़ी के अंदर। अब जैसे देखो इधर कार है और इधर भी कार है, तो कौन सी कार, आप कौन सी लाइन में हो, इस लाइन में। तो उस कार वाला ने देखो साइड में दबा ली, तो आपको उधर जाने के लिए भी पीछे देखना है, और अगर पीछे कोई वाहन आ रहा है तो आपको अपनी लाइन में रुक के हॉर्न प्रेस करके सामने वाले को हटने के लिए कहना है, ठीक है। पीछे वाले हॉर्न को डराने के लिए नहीं बजाते हैं, वो तो अपनी साइकोलॉजी द्वारा क्या करे अब क्या करे हड़बड़ा जाता है अपन, मैं हड़बड़ाऊंगी, मैं रुक जाएगा, पीछे रुकना होगा उसको। हाँ वो तो प्रैक्टिकल में अपन देखते हैं काफी बार, सबके सब ऐसे शब्दों में तो बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, नहीं तो रुकेंगे ना वो। अब ऑप्शन क्या है उसके पास में,
रुकने के अलावा रुकने, लेकिन अपन वहाँ सहन शक्ति नहीं रखते हैं, अपन वहाँ पे ट्रिक यूज करने के बजाय वहाँ पे घबराहट हड़बड़ा हो जाते हैं। घबराहट हो जाती है, शब्दों से नहीं पता चलता, वहाँ प्रैक्टिकल करके बताएंगे अपन तब पता चलेगा। घबराहट और आप लोगों को देख के ही सामने वाले का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जो नया नया सीखने वाला होता है। बिल्कुल। हाँ यार, इन दीदी ने चला दी तो मैं चला सकता हूँ। कितना डर था आपके कार चलाने से पहले, बहुत था। और अब तो नहीं, ये कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? रेगुलर प्रैक्टिस। बस यही चीज है। तो हर व्यक्ति अपना अपना कॉन्फिडेंस से सीखता है, प्लस सिखाने के तरीके होने चाहिए अपने पास सरल से, क्योंकि ट्रिक है सब सिंपल ही रही है अभी तक की ड्राइविंग की सीरीज, लर्निंग सीरीज में। पूरा जितना भी कोर्स हुआ, इसमें कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है जो अपने माइंड पे हाइपर होने जैसी है। वो बस अपन उसको हाइपर पढ़ने में ले लेता है कि भाई और आप क्या करें। जैसे अंडर ब्रिज उतर रहे हैं अपन, तो दोस्तों अंडर ब्रिज में उतरते टाइम आपको कैसे उतरना है, तो जैसे आप स्लोपिंग एरिया पे उतरने लगो और आपको क्लच दबा के ब्रेक के सारे उतर लेना है, ताकि अचानक से सामने ब्रेक नहीं लगाना पड़े, और वाहन रुक भी रहा हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो निकलने में। तो क्लच दबा लिया अपन ने, ठीक है, और लाइट ब्रेक लगा लो। आपको हालांकि कहाँ से घूम जाना चाहिए था, जैसे यहाँ इनोवा निकली यहीं से घूमना चाहिए था। फर्स्ट गियर लो, हाँ, जैसे हल्का हल्का आगे बढ़ो, हल्का हल्का से आगे बढ़ो। जैसे ही आपका टायर उतरा ढलान पे, और आप क्लच दबा लो पूरा, और ब्रेक ले लो हल्का हल्का, हाँ, हल्का हल्का ब्रेक ले लो, बस हल्का हल्का ब्रेक के सारे शाबाश। बस ऐसे ही धीरे धीरे पीछे वालों को बजाना तो हो रहा। टू व्हीलर वालों का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि यही आजू बाजू से आते आते। अब जैसे आप उतर रहे हो गाड़ी को ना, ब्रेक ले लो, रोको, ब्रेक लगो आप, हाँ, यहाँ 1 सेकंड के लिए गाड़ी रोकना। तो दोस्तों अपन देख सकते हैं हमारे पीछे गाड़ियां खड़ी है। अगर मान लो आपके सामने कोई वाहन जा रहा है, तो उसको पहले निकलने देना है ना। फिर अगर एक बार में निकलना हो आपको तो अब यहाँ से जैसे प्लेन पॉइंट तक आ जाएगा वो। अब ये चीज मैं आपको आगे समझाता हूँ। जैसे क्लच को रिलीज करो, हाँ, क्लच को रिलीज करो। अब ड्राइविंग स्कूल की कार में, इस कार में क्या बेनिफिट है जो मैं समझाता हूँ। बस ले आगे, बस अब ब्रेक लगो, क्लच दबा के ब्रेक लगो, रोक लो ब्रेक लगा लो, क्लच दबा लो, ब्रेक ले लो, ब्रेक लगा के रखना है ना। हाँ, अब वही वाइब्रेशन तक क्लच छोड़ो पहले, हाँ हाँ, और फिर ब्रेक छोड़ना। पीछे परेशान हो रहे लोग, पीछे नहीं जानी चाहिए गाड़ी, बस ब्रेक छोड़ो, बस निकल गई। बस बंद नहीं होनी चाहिए, हाँ, ब्रेक लगा के स्टार्ट कर लो गाड़ी, हाँ, स्टार्ट कर लो, प्रेशर को मत हो। हाँ, टू व्हीलर वाला निकल गया। अब परेशान कौन हो रहा है आपके पीछे? वो 4 व्हीलर वाला, वही हो रहा है। अब वाइब्रेशन तक क्लच रिलीज करो, केवल वाइब्रेशन पे स्टॉप करना, ब्रेक नहीं छोड़ना है। अगर आपकी रत्ती भर भी गाड़ी पीछे गई तो टकराएगी वो। बस अब ब्रेक रिलीज करो आराम से, क्लच को नहीं छोड़ना है, क्लच वहीं रखना है, ब्रेक छोड़ना केवल ब्रेक, क्लच को तो हिलाना ही नहीं है। बस आराम से, बस ब्रेक छोड़ दो ना, ब्रेक क्यों दबा रहे? क्लच को छोड़ा, क्लच नहीं छोड़ा, कैसे हुई थी? स्टार्ट कर लो। ब्रेक रिलीज करना, ब्रेक थोड़ी दबाना है। तो दोस्तों इस टाइप से प्रेशर आता है माइंड में, तो आपको डरना नहीं है। पीछे वाला भी रुकेगा, वो हॉर्न इसीलिए बजा रहा है क्योंकि आपकी गाड़ी पीछे नहीं जाए। तो प्रेशर नहीं रखना है, हाँ, बस वाइब्रेशन तक, हाँ, बस, हाँ, वाइब्रेशन आ गया, ब्रेक छोड़ दो, केवल ब्रेक छोड़ के रखो पूरा, छोड़ दिया। आप रेस पे पेड़ लो, रेस दबाओ हल्की हल्की, हाँ, शाबाश। ये लोग देखो दोस्तों, ये सारे लोग चल रहे हैं, सारे लोग हमारे को देख रहे हैं, और ये सारे लोग मतलब ये इसी चीज की फिराक में है कि कोई भी व्यक्ति उतर के आया नहीं कि लो मैं निकाल देता हूँ। अब ड्राइविंग स्कूल की कार होती है तो क्या होता है, लोगों को बहाना मिल जाता है कि यहाँ लाके क्यों सिखा रहे हो, ये नहीं सिखा रहे हो। तो अंडर ब्रिज से निकलने का भी सिंपल तरीका होता है। आया प्रेशर, अभी शब्दों में तो बहुत जोरदार वजन था आपके भी, लेकिन अब तरीका अप्लाई करने से ही काम हुआ कि आपके घर बनाने से काम हो गया, अप्लाई से काम होगा। तो फिर तो कैसे निकली गाड़ी? प्रिपेयर तो होना पड़ता है। अभी स्टेज मेरे को बताओ, मेरा आना चाहिए कि आपके आना चाहिए? आपको आना चाहिए। मेरा तो नहीं आया स्टेज। क्यों? नहीं सीखे मैं तो भी, भाई साहब के कैसे आया? भाई साहब ही सीखे मैं। उनको ऐसे लग रहा था पीछे ठोक देगी मेरी गाड़ी। ठोकने का नहीं, एक जो पेशेंस होते हैं वो इसलिए कि भाई इतने दिन गाड़ी चला ली, फिर भी यहाँ से नहीं निकल रही है, तो फिर मतलब क्या है, वो थॉट आता है माइंड में। तो लेकिन तरीका तो तरीका ही है, तरीका तो सरल ही था कि नहीं था? सरल था। तो दोस्तों अंडर ब्रिज से निकलते टाइम आपको भी नहीं घबराना है, और आप भी अगर भीलवाड़ा से है और आपको भी ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको इन चीजों का सोल्यूशन भी बता दूंगा। तो और सबसे बड़ी चीज ये है कि अपन इतने लोगों को देख के ये चीज सीखी कि कोई सपोर्ट नहीं करता है, किसी कोई सपोर्ट नहीं करता है ना। सब लोग अपनी परेशानी के कारण ही बनते हैं। खुद का कोई उतर के आया कि लो दीदी मैं निकाल देता हूँ, आपसे नहीं निकल रही।
और पीछे वाला हॉर्न क्यों बजाता है? उसको जल्दी होती है, फटाफट जल्दी नहीं होती है, वो यूं दे सोचता है कि पीछे ही तो मेरे ठोकेगी। मेरे तो यही चीज आपके साथ भी बीत सकती है, तो आप क्या करोगे? आप ही हॉर्न नहीं बजाओगे, नहीं बजाएंगे। है ना? लेकिन आपके पास तो तरीका है, लेकिन अभी वो इको वालों को देखा आपने, 4 बार पीछे गई वो गाड़ी। वो अपने आप को बचाता था। तो कार चलाना आसान है, बस वो तरीके अप्लाई करना। अपने को तो गाड़ी पे भरोसा नहीं हो रहा था उस समय, और नहीं चली तो, और यार नहीं चली तो ऐसा होता है कभी नहीं होता है। कि गाड़ी नहीं चलेगी? गाड़ी के मैप सेंसर में इतना पावर होता है कि वो अच्छी से अच्छी खड़ी चढ़ावे पे आपको एक बार तो वहां से निकाल ही दे, फिर आपको रेस दे तो भी चलेगा, नहीं दो तो भी अगर वो क्लच पे स्टेबिलिटी बना के रख लो आप पेशेंस पॉइंट पे, तो ये धीरे धीरे चलती रहेगी। अपने को क्यों जल्दबाजी करनी हो भाई? 5 सेकंड भाई, अपन जैसे एक्सपर्ट लोग होते हैं वो 2 सेकंड में निकल जाता है, अपने को 5 सेकंड लग जाएंगे, और यूं तो नहीं घंटा 2 घंटा लग गया, 1 मिनट भी नहीं रही वो प्रॉब्लम अपने वहाँ। लेकिन उस प्रॉब्लम में अपन को डर भी लग गया, कॉन्फिडेंस भी आ गया, और काम जैसे कि जैसे वो कवर करना पड़ा, मतलब घूम फिर के आना अपने को उसी सर्कल में पड़ा। तो दोस्तों भाई साहब से भी जान लेते हैं कि इनका भी बहुत मन था कि भाई मैं बैठूंगा, मैं चलाते हुए देखूंगा, तो भाई साहब से जानते हैं। लो भाई साहब, आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, 8 दिन में गाड़ी सीखी है वैसे तो। इसमें जो भी होता है सब माइंड का गेम होता है, और एक इसमें कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है। आपकी दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों हाथ और दोनों पैर, ये आपके हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। अगर ये आपके हमेशा एक्टिव है तो आप लाइफ में गाड़ी चलाने में सक्सेस हो, और आपका लाइफ में कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। तो दोस्तों खुश है भाई साहब भी, और भाई साहब की कमिटमेंट थी कि भाई मैं बैठूंगा 8वें दिन, मैं देखूंगा, उसके बाद सारे काम होंगे। तो आज पर्सनल गाड़ी से इनको चलवा रहे हैं ताकि इनको डाउट नहीं रहे, क्योंकि हमारे तो साइडों में पेडल लगे होते हैं, तो बहुत से स्टूडेंटों को ये होता है कि हम कहीं कंट्रोल तो नहीं कर रहे होते। तो मेरी गाड़ी में तो वैसे पेडल ही वो पाइप वाले लगा रखे, तो स्टूडेंटों को एक्टिविटियों का पता चलता है ना। लेकिन बहुत से ड्राइविंग स्कूल वालों ने मतलब वो जो वायर वाले पेडल लगवा के रखे, तो उनसे पता नहीं चलता है स्टूडेंटों को। तो अब और कोई इशू कोई इशू नहीं। है ना? तो अंडर ब्रिज में भी निकलते टाइम आपको घबराना नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको भी ड्राइविंग से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए हो तो आप हमारे को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, और ड्राइविंग से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए हो तो हमारे को कमेंट करके बताएं, ताकि वो वीडियो भी हम आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।